हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक प्रोबी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ओरेकल अपेक्स इंटीग्रेशन विद रेजर पे। सो आज की वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल पे हमने एक वीडियो बना दी है जो कि रेजर पे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है वीडियो, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने बताया कि कैसे आप एक रेजर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें की आईडी, की सीक्रेट और बेसिक सेटअप कैसे आप कर सकते हैं अपना, वो इसमें सब बताया गया है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि एक पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, बट रेजर पे का जो इंटीग्रेशन है अपेक्स के साथ वो नहीं बताया गया है। तो वो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी, पहले आप ये वाली वीडियो देखें जो कि बेसिक है, फिर एडवांस वीडियो देखें इसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार वर्क फ्लो दिखा देता हूँ। यह है वर्क फ्लो। सो आज जो हम करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ पर मैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ में साथ दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक टेबल है मेरे पास रेजर पे रिस्पॉन्स नाम से। अगर मैं इस टेबल को भी रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं दिखाई देगा आपको, नो डाटा, ब्लैंक डाटा एकदम। तो अब मैं पेमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैं एक पेमेंट करने वाला हूँ जो कि होगी 2000 रुपये की। और साथ में मैं आपको फ्लो डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो फ्लो डायग्राम भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो होने क्या वाला है अब देखिए, मैंने बैकएंड आपको दिखा दिया। यहाँ पर बैकएंड में इस वाली को हटा देता हूँ मैं, इस कमांड को। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजर्व पे रिस्पॉन्स हमने टेबल चलाया, नो डाटा फाउंड, कोई डाटा नहीं है अभी, पेमेंट अभी इनिशिएट नहीं हुई है। सो एक मिनट में से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये पिछली पेमेंट का डाटा यहाँ पर दिख रहा है अभी। तो मैं ऐसे 2000 रुपीज़, ठीक है, तो पेमेंट अभी इनिशिएट नहीं हुई है, मैंने अमाउंट यहाँ पर डाल दिया है और डिस्प्ले में फ्लो चार्ट में आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी होगा क्या, मैं एप्लीकेशन से एक अमाउंट भेजने वाला हूँ यहाँ से, वो जाने वाला है रेजर पे में। रेजर पे सर्वर पे जाएगा, एक अमाउंट लेके जाएगा, एक ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा, और रेजर पे, हम रेजर पे का जो सर्वर है, रेजर पे जो है, हमें रिस्पॉन्स में उस अमाउंट के बिहाफ में एक ऑर्डर आईडी वापस देने वाला है एप्लीकेशन में, जो कि हम सेव करने वाले हैं अपने डाटाबेस के अंदर। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे कैसे होगा ये। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, और ये जो फ्लो आप ये देख रहे हैं, ये वाला फ्लो, ये एक साथ एग्जीक्यूट होने वाला है। पहले ये वाला फ्लो चलेगा, उसके बाद डायरेक्टली दूसरा फ्लो चलेगा, जहाँ पर कि हमने क्या करा है, पहले एप्लीकेशन से हमने एक अमाउंट भेजा, उस अमाउंट के बिहाफ में हमें एक ऑर्डर आईडी मिली, उस ऑर्डर आईडी को हमने सेव करा डाटाबेस के अंदर, और जैसे ही हमें ऑर्डर आईडी मिली उसके बाद तुरंत हमने चेकआउट फॉर्म को ओपन करा। चेकआउट फॉर्म के अंदर हमने ऑर्डर आईडी पास करी, जिससे कि हमको अमाउंट जो ऑलरेडी हमको मिली थी उस अमाउंट के बिहाफ में हमने पेमेंट करवाई, और सर्वर, रेजर पे सर्वर ने उसको ऑथराइज करा कि ऑर्डर आईडी है हमारे पास, इसकी पेमेंट अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, हमको सिर्फ प्रोसेस करना है। और उन्होंने इसका रिस्पॉन्स कंप्लीट में दिया, और ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई और हमने रिस्पॉन्स को सेव कर लिया। तो पहले हम ये वाला फ्लो डायग्राम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2000 डाल दिया है, पे नाउ पे क्लिक करा। सो ये देखिए टेस्ट टेस्ट मोड हमारा जो चल रहा है अभी। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा पहला फ्लो डायग्राम स्टार्ट हो चुका है। हमने एप्लीकेशन से एक अमाउंट सेंड किया रेजर पे में, अमाउंट और ऑर्डर आईडी हमें रिस्पॉन्स में अब तक मिल चुकी होगी, डाटाबेस में आ चुकी होगी हमारे, अगर सब कुछ ठीक चला होगा हमारे हिसाब से। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। अगर मैं करूँ और रन करता हूँ, सी आईडी आ चुकी है यहाँ पर, ऑर्डर आईडी, ये हमारी ऑर्डर आईडी है। बाकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, अमाउंट हमारी कितनी है, अमाउंट ड्यू अभी तक ड्यू है, और यहाँ पर हमने पेमेंट आईडी जो हमें मिलेगी जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्डर आईडी सेम रहेगी, ये तब मिलती है हमें, ऑर्डर आईडी स्टेटस हमें तब मिलता है जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है बस, और हमारा स्टेटस जो कि हम कस्टम अपना खुद से हम अपडेट करवाएंगे जब हम मैच करवाएंगे ऑर्डर आईडी स्टेटस को आईडी से। तो ये 3 कॉलम हमारे तब अपडेट होंगे जब हमारी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी एज ऑफ नाउ हमारा फ्लो सही चल रहा है। अब हमारा सेकंड फ्लो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर कि अब उस ऑर्डर आईडी के बिहाफ में पेमेंट करवानी है। तो चलिए पेमेंट करवाते हैं।
यहाँ पर डालता हूँ 11/31। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्ड नंबर, ये आप रेजर पे के यू कैन से डमी कार्ड से उठा सकते हैं। और ये सीवी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, एक्सपायरी भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं फ्यूचर ईयर्स का। ये नाउ पे क्लिक करेंगे, सक्सेस फेलियर, क्योंकि ये सैंडबॉक्स अकाउंट है तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सक्सेस सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सक्सेस सेलेक्ट करा तो अब देखिए ये रिडायरेक्ट पेज हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, पेमेंट आईडी आ चुकी है, ऑर्डर आईडी वापस आ चुकी है, और सिग्नेचर आ चुका है हमारे पास। चलिए चलते हैं बैकएंड में। तो हमारा मतलब कि जो हमारा सेकंड था फ्लो चार्ट, हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। डाटाबेस में हमारी ऑर्डर आईडी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं बैकएंड में आके एक बार। देखिए अभी तक वही आईडी चल रही है, सेम ऑर्डर आईडी वापस आई होगी हमारे पास रिस्पॉन्स में। देखिए अगर मैं चाहूँ तो आपको एक बार इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C+F+V, 2x2। देखिए ये पहली जब ऑर्डर आईडी जनरेट हुई थी और जब हमने पेमेंट करवाई तो सेम रिस्पॉन्स है वापस से। यहाँ पर सिग्नेचर भी हमारे पास वापस आया है, और पेमेंट ऑर्डर आईडी सक्सेसफुल, तो हमारा ऑर्डर पेमेंट भी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा जो ये हमारा पूरा पेमेंट था रेजर पे का, वो कंप्लीट हो चुका है सैंडबॉक्स अकाउंट में टेस्ट इन्वायरमेंट पे। और डायरेक्टली इसको आप अगर चाहें तो लाइव पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिक से चेंजेस के साथ। तो मैं आपको उसको बैकहैंड भी दिखाता हूँ कि बैकहैंड में मैंने क्या किया है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि इसमें बहुत एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो सब दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने इसके लिए एक ब्लॉग बनाया है जिसमें जिससे कि आपकी आसानी हो समझने में इस पूरे फ्लो को। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो ये है, यहाँ पर आपको पूरा फ्लो मिलेगा रेजर पे गेटवे इंटीग्रेशन का। सो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे ये स्टार्ट होगा। फिर आपको प्री रिक्वेस्ट क्या क्या चाहिए, अकाउंट वेरिफिकेशन, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी, ये सब चीज़ें चाहिए आपको। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बैकएंड का पूरा जो सेटअप है वो हमने आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ तक कि आपका HTML कोड जो आपको चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप जब वीडियो देखेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा बैकएंड में, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। यहाँ तक कि हमने आपको ये भी दिया है प्रोसीजर, जो प्रोसीजर जो आप API को कॉल करवाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो प्रोसीजर भी दिया है यहाँ पर पूरा। टेबल क्रिएट जो मैंने आपको दिखाया है अभी, ये टेबल का डाटा भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है। सो ओवरऑल मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे कि आप इजीली एक रेजर पे इंटीग्रेशन कर पाएंगे ओरेकल अपेक्स के साथ, या भी किसी भी और टेक्नोलॉजी के साथ। ऑलमोस्ट आपका R&D का काम ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम आर फ्रॉम। देखिए नो डाटा फाउंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकएंड को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के हम। सो ये है हमारा बैकएंड। सो बैकएंड में सबसे पहले मैंने एक रीजन बनाया, रीजन के अंदर एक हमने पेज आइटम बनाया अमाउंट पे नाम से। एक बटन बनाया हमने, डायनेमिक बटन। बटन के अंदर हमने क्या किया है, हमने बटन के अंदर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं। अमाउंट पे जो आपने यहाँ पर अमाउंट डाला 2000 रुपीज़, वो हमने यहाँ कैप्चर कर लिया, हमने एक वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। और जब भी आप एक पेमेंट गेटवे में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा बेस करेंसी में होती है। तो अगर आप रुपए का यूज़ कर रहे हैं या इंडिया में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पैसे में ट्रांजेक्शन होती है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करा है उससे, और इसलिए आप देख रहे हैं जो हमने वेरिएबल है इंटू 100 कर दिया है। तो हमने दूसरे वेरिएबल में इसको स्टोर करवाया और फिर अपने प्रोसीजर के अंदर उसे कॉल करवाया। तो प्रोसीजर को ओपन कर लेते हैं। यह है हमारा प्रोसीजर, अपडेट रेजर पे रिस्पॉन्स। तो प्रोसीजर के अंदर हमने जो जो वैल्यूज़ सेंड की है वो देखिए ये रही। हमने सिर्फ यहाँ पर अमाउंट पास की है। अमाउंट हमारी ये है जो कि हमने क्लॉक के अंदर सेंड की है बॉडी में। और यहाँ पर हमने मेथड यूज़ किया है पोस्ट का। URL हमारा पहले से डिफाइंड है, ये देखिए। यहाँ पर हम अपेक्स वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिक्योर्ड वर्क स्पेस है।
यूज़र नेम, पासवर्ड, ये मैंने आपको कहा है कि आप इस वीडियो से एक बार जाके चेक कर लें, हमारी जो पहली वीडियो है वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या है इसका। तो जब आप इस प्रोसीजर में, आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अपनी चेंज करनी है, अपने क्रेडेंशियल यहाँ पर चेंज करने हैं इस प्रोसीजर में। उसके बाद आपको टेबल में इंसर्ट करना है तो आप टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर कलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप स्ट्रिंग में डाटा को लेके आएंगे तो आप स्ट्रिंग में आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं जेसन को, तो जिससे कि आपका डाटा जो स्ट्रिंग की फॉर्म में जो रिस्पॉन्स आता है रेजर पे से, तो उसको आप ब्रेक कर दें वेरिएबल्स में और वेरिएबल में सेव करवा लें। और जब आप रिस्पॉन्स वापस लें तो उसको आप ब्रेक कर दें। यहाँ पर जब आपके पास रिस्पॉन्स वापस आएगा जेसन की फॉर्म में, तो हमने जैसे कि क्या किया था, हमने लास्ट टाइम हमने वेरिएबल को इनटू किया था 100 से, क्योंकि पैसे पे हम, हाँ, क्या मैंने आपको बताया था कि रेजर पे में या फिर किसी पेमेंट गेटवे में बेस करेंसी में हम वैल्यू जो होती है वो सेंड होती है, तो इंटू 100 हमने कर दिया था, क्योंकि हम उसको रुपए से, पैसे से रुपए में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जब रिस्पॉन्स भी आएगा तो पैसे पे ही आएगा, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे बाय 100। तो मैंने उसको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो वैसे ही आप उसको यहाँ पर करने वाले हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद आप चाहे तो उसको कलेक्शन में सेव करवाइए, मैंने यहाँ पर टेबल में सेव करवाया। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। उसके बाद जब आपने प्रोसीजर आपका यहाँ पर रन हो गया, उसके बाद आता है आपका, आप टेबल में जब आपने डाटा अपना सेव करवाया तो आपको अपनी मैक्स आईडी, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने मैक्स आईडी लिया, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। आप, क्योंकि अभी मेरा बेसिक स्ट्रक्चर डेमो के लिए पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर बनाया था, आप अपना यहाँ पर खुद का एक लॉजिक बना सकते हैं कि आप कैसे हैंडल करेंगे जब मल्टीपल यूज़र इसको यूज़ करेंगे। तो क्योंकि आप मैक्स उठाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है, इस वजह से कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी और यूज़र के पास दूसरी मैक्स आईडी चले जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कलेक्शन, एपेक्स कलेक्शन का यूज़ करें और सेशन पे आप आईडी को सेव करें, ऑर्डर आईडी को, जिससे कि हर यूज़र के पास उसी की ऑर्डर आईडी रहे। तो आप ये कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैक्स आईडी ली है और गेट पेज आइटम के अंदर सेव कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या करा है, एक जावास्क्रिप्ट का डायनेमिक एक्शन रन किया है, जिससे कि मैंने एक स्टैटिक, यू कैन से बटन क्लिक करवाया है। यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक वैल्यू दी है बटन को और क्लिक करवाया है। उसके बाद वो क्यों करवाया है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर गेट आईडी है, एक पेज आइटम है। तो उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन है, वो है कंटेंट। कंटेंट है हमारा एक HTML कोड। ये है हमें मिलता है, जो ये मिलता है हमें रेजर पे की तरफ से एक HTML कोड। ये HTML कोड क्या है, ये HTML कोड ये है। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर पे नाउ क्लिक करा ना, ये देखिए ये है HTML कोड, ये जो ओपन हुआ अभी। तो ये HTML कोड ओपन करने के लिए हमको यहाँ पर इस कोड को डालना पड़ता है। तो ये आपको डालना होगा। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, और VID देखिए, गेट आईडी में मैक्स आईडी डाली थी हमने, तो मैक्स आईडी को अपने आप कॉपी कर लेगा और VID के अंदर डाल देगा, वेरिएबल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है। ऑर्डर आईडी यहाँ से कॉपी कर लेगा। बटन क्लिक जो मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने बटन क्लिक करवाया था, वो बटन ये था प्रिंट वाला। ये देखिए बटन 1। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही इसको गेट आईडी मिलती है हम बटन क्लिक करवा देते हैं और इस पॉपअप को ऑन करवा देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जब आपने क्या करा, आपने जैसे ही इसके अंदर वैल्यू डाली, हमने पे नाउ पे क्लिक करा, ये देखिए इस पे मैंने क्लिक करा, तो इसने क्या करा, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक हुआ डायनेमिक एक्शन चला। डायनेमिक एक्शन ने क्या करा, पहले पहले इस पेज आइटम से अमाउंट पे से वैल्यू डाली इस वेरिएबल के अंदर, एक्स के अंदर, इंटू करा 100, जेड के अंदर डाली, जेड से डाला जो ये प्रोसीजर है इसके अंदर पैरामीटर के अंदर पास करा, फिर ये गया इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, फिर ये रिस्पॉन्स गया रेजर पे के पास, रेजर पे से वापस आई ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी वापस आने के बाद टेबल के अंदर इंसर्ट हुआ हमारा मैक्स ऑर्डर आईडी, जो कि हमारी ऑर्डर आईडी थी। मैक्स ऑर्डर आईडी हमारी गई पेज आइटम के अंदर। पेज आइटम के अंदर जाने के बाद वो हम यूज़ करने वाले थे अपने कंटेंट के अंदर, और उसके बाद जैसे ही वो पेज आइटम के अंदर आ गई, हमने बटन क्लिक करवा दिया अपना, जो कि है हमारा प्रिंट बटन। तो हमारा कंटेंट उसके बाद अपने आप ओपन हो गया। तो यूज़र लेवल पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब हुआ, मतलब ऑन द स्पॉट ही सब हो जाएगा। एक पूरा वर्क फ्लो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अभी डिस्प्ले में, ये दो अलग अलग स्टेप है, लेकिन ये वन वो में हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया,
सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वीआईडी। उसके बाद जब आप रिस्पॉन्स आपका कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जो भी हमें रिजर्व पे से मिलते हैं उसको हम सेव करवा लेते हैं पेज आइटम्स के अंदर। ये हमारे पेज आइटम्स हैं, इसके अंदर हमने इनको सेव करवा लिया। सेव करवाने के बाद अगर मुझे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल मिलता है या फिर कोई भी कंडीशन, आप अपने हिसाब से इसको सेव करवा सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से इसको सेव करवाया है एज ऑफ नाउ डेमो के लिए, क्योंकि मैं हमेशा सक्सेसफुली करता हूँ अपना, फेलियर में मैंने अभी डाला नहीं है इसको। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने सक्सेसफुल में एक डायनेमिक एक्शन रन किया है और अपडेट कर दिया है अपने टेबल को। तो जैसे इसको सक्सेसफुल मिलता है वो टेबल को अपडेट कर देता है। सो ये था हमारा इंटीग्रेशन ओरेकल अपेक्स का रेजर पे पेमेंट गेटवे के साथ। सो इन केस आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।